जीनियस लोग तो चंद एक लोग ही होते हैं। इमाम मुस्लिम को समझ आ गई थी कि बेड़ा गर्क कर देंगे, और मैंने उसको जिस तरीके से ब्रीफ किया, आप जाके यूट्यूब पे लिखे ज़ईफ अहादीस ईमान के लिए खतरा, उसमें मैंने कई एक रिवायतें बताई हैं जिनसे ईमान ही जो है वो जाया हो जाता है। ज़ईफ रिवायतें तो वो भी है। तो ये बात याद रखिए, ये ज़ईफुल असनाद जो अहादीस है, इन्हीं की वजह से उम्मत में सारा फितना खड़ा हुआ। इस मुकदमे ने मेरी जिंदगी चेंज की है, सही और हदीस और ज़ईफ हदीस के फर्क के एतबार से। ये ईमान का हिस्सा है कि ज़ईफ हदीस को, ज़ईफुल असनाद रवायात, मनगढ़ंत रवायात को ना माना जाए, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। होना तो चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर जिस तरह कंकरियां मारते थे ना, जुज़ रफ़ुल यदैन में आता है, जो लोग सुस्ती की वजह से रफ़ा यदैन छोड़ते थे, इनको भी वैसे कंकरियां मारनी चाहिए, इमाम काबा को भी और मस्जिद नबी के इमाम को भी। मिर्ज़ा जेलमी ने एक बयान जारी कर दिया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इमाम को कैंकरियाँ मारनी चाहिए, और तमाम उलमा अरब को कैंकरियाँ मारनी चाहिए जिन्होंने नमाज के अंदर जलसा इस्तराहत को सुस्ती की वजह से तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है। और एक रिवायत का मिर्ज़ा जेलमी ने सहारा लिया है, जो रिवायत उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ज़ईफ़ है, बल्कि बकौल मिर्ज़ा जेलमी, मिर्ज़ा की ज़बानी जो ये ज़बान और लैंग्वेज इस्तेमाल करता है ज़ईफ़ हदीस के हवाले से। मेरा इस पे कई दफ़ा क्लिप है, मसला 36 देख लें, ज़ईफुल इस्नाद और मनगढ़ंत अहादीस का फितना। यूट्यूब पे मेरा क्लिप भी है, ज़ईफ अहादीस ईमान के लिए खतरा। ज़ईफुल इस्नाद, वो कहते हैं हदीस को ज़ईफ कह दिया, इसलिए उसकी हेडिंग मैंने बनाई है ज़ईफुल इस्नाद अहादीस। हम सनद को ज़ईफ कहते हैं, हदीस तो उसको मानते ही नहीं है हम। ये रवायत जाली है, ज़ईफ़ रवायत और बकौल मिर्ज़ा ये जाली रवायत है, जिसकी बुनियाद पर मिर्ज़ा ने यह दावा किया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इमाम को कैंकरियाँ मारनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जलसा इस्तराहत सुस्ती की वजह से तर्क कर दिया है। जलसा इस्तराहत की शरई हैसियत क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जिस रिवायत की बुनियाद पर मिर्ज़ा ने ये अपना दावा और मौक़िफ़ खड़ा किया है और अपने फॉलोअर्स को उभारा है कि कैंकरियाँ मारनी चाहिए जो जलसा इस्तराहत नहीं करते, इस रिवायत की हम इस्तिनादी हैसियत देखते हैं कि सनद के अतबार से, रिवायत और दिरायत के अतबार से ये रिवायत सही है या नहीं। तो ये रिवायत उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ज़ईफ़ है। ये रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद इमाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अल हुमैदी, उनकी किताब मुस्नद अल हुमैदी में रिवायत नंबर 615, ये मेरे पास सऊदी अरब से नुस्खा छपा इसके अंदर। और इसके अलावा इमाम दारकुतनी ने सुनन दारकुतनी में, इमाम अहमद इब्न हंबल के मसाइल बरिवायत अहमद इब्न हंबल के बेटे जो अब्दुल्ला हैं उनके, और दूसरे मसाइल इब्न हानी से जो रिवायत है इमाम अहमद बिन हंबल के, और इमाम बुखारी की तरफ मंसूब जुज़ रफ़ा यदैन, उसमें रिवायत नंबर 15 है, जिसमें मरकज़ी रावी है वलीद बिन मुस्लिम। वलीद बिन मुस्लिम ये मरकज़ी रावी इस रिवायत का है। और वलीद बिन मुस्लिम का मुहद्दिसीन के यहाँ स्टेटस क्या है, इसका मर्तबा क्या है? वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लिस है, और तदलीस की जो सबसे बदतरीन किस्म है तदलीस व तस्विया, ये वलीद बिन मुस्लिम तदलीस व तस्विया के मुर्तकब हैं। और इस रिवायत में भी वलीद बिन मुस्लिम की तरफ से तदलीस व तस्विया मौजूद है। यानी तदलीस व तस्विया का मतलब ये होता है कि रावी अपने उस्ताद से आगे वो तदलीस करता है, अन के साथ रिवायत कर जाता है। अब इमाम हुमैदी ये रिवायत लेके आ रहे हैं वलीद बिन मुस्लिम से, और वलीद बिन मुस्लिम वो ज़ैद बिन वाक़िद से, और ज़ैद बिन वाक़िद से आगे अन के साथ नाफे से रिवायत बयान कर रहे हैं। और जिन किताबों का मैंने नाम लिया, इन तमाम किताबों में ज़ैद बिन वाक़िद अन के साथ ये रिवायत कर रहे हैं। यानी वलीद बिन मुस्लिम जो कि अपने उस्ताद से अन के साथ आगे रिवायत कर रहा है। तो इसमें वलीद बिन मुस्लिम का तदलीस व तस्विया का जो इर्तिकाब है वो मौजूद है। अब इस सिलसिले में एक हवाला मैं पहले पेश करूंगा। ये किताब अल बाहिसुल हसीस शरह इख्तिसार उलूमुल हदीस, सफ़ा नंबर 53 है, और ये तहकीक के साथ छपी है मिर्ज़ा जेलमी के बाबा, और जिसको इसने लिखा मेरे शेख। ये जो मेरा शेख जिसको कह रहे हैं ज़ुबैर ज़ई वाबी मौलवी को, उसके उस्ताद ये अहमद शाकिर की तहकीक के साथ छपी है। और अहमद शाकिर ने सफ़ा नंबर 52 और 53 पर जो तदरीस व तस्विया के बेताज बादशाह हैं दो रावी, बकिया बिन वलीद और वलीद बिन मुस्लिम, इन दोनों का तज़किरा किया है कि ये दोनों तदरीस व तस्विया करते हैं। वहाज़ तदलीसु अफ़हाशु अनवाए तदलीस मुतलक़न, कि ये जो तदलीस व तस्विया है ये तदलीस की बदतरीन और सबसे बुरी किस्म है, जो कि वलीद बिन मुस्लिम करता है और बकिया बिन वलीद करता है, ये दोनों रावी। और इस रिवायत में मरकज़ी रावी जो है वो वलीद बिन मुस्लिम है और अपने उस्ताद से आगे अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। अब मिर्ज़ा जेलमी इस रिवायत को सही साबित करे, क्योंकि इस रिवायत में मुदल्लिस रावी अपने शेख से अन के साथ कर रहा है, अपने शेख के शेख से, और तदलीस व तस्विया का इर्तिकाब यहाँ किया हुआ है। और अपना स्टेटस इन वलीद बिन मुस्लिम का क्या है? इमाम इब्न हजर अस्कलानी तहज़ीब व तहज़ीब की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 495 पे इमाम अहमद इब्न हंबल के हवाले से ही लिखते हैं कि यह वलीद बिन मुस्लिम कसीरुल ख़ता है, बहुत गलतियाँ करता है। यहया इब्न मईन कहते हैं सफ़ा 495 तहज़ीब व तहज़ीब का कि वलीद बिन मुस्लिम कज़्ज़ाब और झूठे रावियों से रिवायत करता है और फिर तदलीस करता है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम मालिक से वलीद बिन मुस्लिम ने 10 अहादीस बयान की हैं, और 10 की 10 वो रवायतें हैं कि जिनकी कोई असल नहीं है।
इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि वलीद पर सुनी हुई और ना सुनी हुई रिवायतें मिक्स हो जाती थी, मुख्तलत हो जाती थी। और हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी किताब अत-तकमील, ये किताब है अत-तकमील फिल जर्ह व तादील, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 119 और 120 पर ये सारी तफसीलात लिखी हैं। और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने तहज़ीब व तहज़ीब में तफसीलात लिखी हैं। और इमाम ज़हबी ने अल-काशिफ की जिल्द 3 सफ़ा 264 पर लिखा काना मुदल्लिसन, ये वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लिस है। और मिज़ानुल इत्दाल की जिल्द 6-7 सफ़ा 142 पर इमाम अबू हातिम के हवाले से हाफिज़ ज़हबी नकल करते हैं कि वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत को अबू हातिम ने बातिल करार दिया। सही मुस्लिम के अंदर वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत है, रवायत नंबर 409, जिसके तहत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि वलीद बिन मुस्लिम की ये रवायत दाईफ है, बल हुआ बातिलुन, बल्कि ये बातिल है। ये वलीद बिन मुस्लिम का स्टेटस है। और इमाम बहकी ने अपनी किताब सुनन कुबरा बहकी जिल्द 2 सफ़ा 165 में वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत के बारे में लिखा कि यह खता है। और इसके अलावा इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में रवायत नंबर 97 में वलीद बिन मुस्लिम की जिक्र की और इस रवायत को मालूल करार दिया। इमाम अबू दाऊद ने सुन्ने अबी दाऊद में 4586 नंबर वलीद बिन मुस्लिम की हदीस जिक्र की और लिखा कि ला नदरी हुआ सहीहुन अम ला, हमें मालूम नहीं है कि वलीद बिन मुस्लिम की ये रवायत सही है या सही नहीं है। यह है स्टेटस वलीद बिन मुस्लिम का, जो कि मुदल्लिस तदलीस व तस्विया करते हैं। और इस रवायत में जिसमें कैंकरियां मारने का जिक्र मौजूद है, यह रवायत वलीद बिन मुस्लिम की तदलीस व तस्विया का शिकार है। लिहाजा अब मिर्जा जरमी को चाहिए कि सही सनद के साथ, ऐसी सनद जिसके तमाम रावी सिक्का हो, सनद मुत्तसिल हो, और मुत्तसिल और सिक्का रावियों की सनद के साथ ऐसा हवाला पेश करें जिसमें वलीद बिन मुस्लिम आगे ज़ैद बिन बाकिर की नाफे से तहदीस की सराहत समा की तसरीह पेश कर रहा हो। अगर तहदीस की सराहत और समा की तसरीह सिक्का रावियों से मुत्तसिल सनद के साथ ना मिल सके तो फिर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि यह रवायत सही नहीं, दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती, बल्कि यह रवायत ज़ईफ़ है और बकौल मिर्ज़ा की ज़बानी यह रवायत जाली है। अब हमारा दूसरा चैलेंज है मिर्जा जरमी को कि मिर्जा जरमी जाए अस्माउल रिजाल की किताबें खंगाले और छान फटक करके देखे कि वलीद बिन मुस्लिम का अपने उस्ताद ज़ैद बिन बाकिर से आगे नाफे से समा और समा की तसरीह और तहदीस की सराहत है कि नहीं है। तो ये मिर्जा को चैलेंज है और टाइम क़यामत तक है कि सनद सही लेके आए और वलीद बिन मुस्लिम की यहाँ तहदीस की सराहत जो है इस रवायत में पूरी में साबित करे। अगर नहीं तो फिर तदरीस व तस्वीया की वजह से ये रवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, बल्कि मिर्जा के बकौल ये रवायत जाली करार पाती है। ये तो थी रिवायत की सनद के ऊपर गुफ्तगू। अब आ जाए रिवायत के मतन के ऊपर। अब जहां तक बात है जुज़ रफ़ाए दैन के अंदर रकम 15 की, यानी 15 नंबर रिवायत जुज़ रफ़ाए दैन जो इमाम बुखारी की तरफ रिसाला मंसूब है उसमें यह रिवायत मौजूद है। उस रिवायत की पूरी सनद वो है जो इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम हुमैदी की किताब मुस्नद हुमैदी में मौजूद है, 615 नंबर। चूंकि इमाम बुखारी ने यह रिवायत अपने उस्ताद हुमैदी से ली तो लिखा काला हद्दसना हुमैदी, हमें हदीस बयान की हुमैदी ने। अब जब हुमैदी हदीस बयान करते हैं तो हुमैदी ने यह रिवायत ली है वलीद बिन मुस्लिम से और वलीद बिन मुस्लिम ने यह रिवायत ली है ज़ैद बिन बाकिर से। पूरी वही सनद है बिल्कुल, चूंकि इमाम बुखारी इमाम हुमैदी से ले रहे हैं तो जो हुमैदी के पास सनद है वही इमाम बुखारी के पास सनद है। जुज़ रफ़ाए दैन में सनद एक है, सनद के अंदर कोई एक रावी भी आगे पीछे नहीं है। लेकिन आगे जाके जब हम मतन को देखते हैं तो जुज़ रफ़ाए दैन का मतन और है और मुस्नद हुमैदी का मतन और है। अब यह जुज़ रफ़ाए दैन के मतन के अंदर किस रावी ने गड़बड़ की है, किस रावी ने खराबी की है, यह मिर्जा के ऊपर कर्ज है कि मिर्जा इसको तलाश करके बताए कि मुस्नद हुमैदी जो असल किताब है, जो किताब सऊदी अरब से छप चुकी है, रिवायत नंबर 615 इसमें मौजूद है, उसमें इसी सनद के साथ रिवायत इमाम हुमैदी लाएं तो उसमें मतन यह है कि वो बंदा जो नमाज में रफ़ाए दैन नहीं करता था, कब कुल्लमा खफदा व रफ़ा, हर ऊंच नीच के वक्त जो रफ़ाए दैन ना करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर उसको कैंकरियां मारते थे। जबकि जुज़ रफ़ाए दैन रकम 15 में जब यह रवायत आती है तो उसमें यह है कि जो रुकू जाते और रुकू से उठते रफ़ाए दैन नहीं करता था उसको कैंकरियां मारते थे। यह मतन चेंज कैसे हो गया, यह किसने गड़बड़ किया, इसमें इस रवायत के मतन के अंदर तब्दीली किसने किया, यह बंदा हमें चाहिए, यह रावी चाहिए जिसने इस मतन के अंदर गड़बड़ की है। क्योंकि सनद एक है और मुहद्दिस बयान करने वाले एक है, सनद एक है तो मतन कैसे मुख्तलिफ हो गया। लिहाजा ये किसी ने इसमें तब्दीली की है, चेंजिंग की है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि दिरायतन भी अगर देखा जाए, दिरायतन अगर देखा जाए कि ये रिवायत जिसमें अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ ये बात मंसूब है कि वो हर ऊंच नीच के वक्त रफ़ाए दैन ना करने वालों को कैंकरियां मारते थे, अगर ये कैंकरियां मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इमाम को या हनफियों को लगनी चाहिए तो ये तो मिर्जा जेलमी को भी लगनी चाहिए, ये तो पूरी दुनिया के वहाबियों को लगनी चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया के वहाबी भी और मिर्जा जेलमी भी हर ऊंच नीच के वक्त रफ़ाए दैन नहीं करते, ये तो सिर्फ रुकू जाते रुकू से उठते वक्त करते हैं।
जबकि उसमें कुल्लमा खाफादा व रफा, जब भी ऊंच नीच के मौका आता तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला इन मकामात पे रफ़ाइदान करते थे, इन मकामात पे रफ़ाइदान ना करने वाले को कैंकरियां मारते थे। तो ये कैंकरियां तो फिर इन सबको लगनी चाहिए। और फिर शऊर और अक्ल से सोचें ये बात कि एक सहाबी रसूल सिर्फ एक अमल के तर्क के ऊपर, जो कि अमल वो है जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान मुख्तलिफ है, और खुद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से सही सनद के साथ साबित है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कि वो खुद रुकू जाते, रुकू से उठते वक्त रफ़ाइदान नहीं करते थे। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, इमाम इब्न अबी शैबा, ये रवायत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से लेके है। ये देखें 2467 नंबर हदीस है। मुजाहिद ताबई जो कि अब्दुल्ला बिन उमर के बड़े दरीना साथी और उनके शागिर्द हैं, वो कहते हैं मैंने खुद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला को देखा, मारा ही तो इब्न उमरा यरफ़उ यदैहि इल्ला फी अव्वल मा यफ्ततिहु, मैंने अब्दुल्ला बिन उमर को खुद देखा वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी किसी मकाम पर रफ़ाइदान नहीं करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर खुद नहीं करते थे, जिनकी तरफ इस बात की निस्बत की गई है कि वो नमाज में रफ़ाइदान ना करने वाले को और हर ऊंच नीच के वक्त रफ़ाइदान ना करने वाले को कैंकरियां मारा करते थे। और ये रवायत जो है वो सनद के एतबार से सही है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 5 सफ़र नंबर 399 पे रिवायत नंबर 735 सही बुखारी के उसके तहत लिखा है कि मारवाहु तहावियु बिइस्नादिन सही, कि इस रिवायत को अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से इमाम तहावी ने शरह मानिल आसार में सही सनद के साथ इसको जिक्र किया है। इमाम तुर्कमानी ने अल जौहर नकी में इस रवायत की सनद को सही करार दिया, और दीगर आइमा मुहद्दिसीन ने अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से इस मुजाहिद ताबी की जो रवायत है इसको सही करार दिया कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ाइदान नहीं करते थे। एक तरफ वो बाकी मकाम पर रफ़ाइदान शुरू के अलावा खुद नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ उनकी तरफ निस्बत ये हो रही है कि वो ना करने वाले को कैंकरियां मारा करते थे। अब एक अमल जो मुख्तलिफ ही है और खुद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से जलील क़द्र सहाबा इकराम नमाज में रफ़ाइदान नहीं